जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और हमारा आज का टॉपिक है कि आखिर क्या बातें हैं जो आपके जो लव वंस हैं वो आपसे कह नहीं पा रहे, चाह के भी ना कुछ कह सकूं मैं तुझसे। आखिर ऐसा क्या है जो आपसे वो चाहते हुए भी नहीं शेयर कर पा रहे, नहीं कह पा रहे। तो आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे, चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे। उससे पहले, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम माता रानी का आवाहन करते हैं। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ। प्लीज़ 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 माँ, मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए और मेरे डिवाइन सोल व्यूवर्स तक आपके जो भी मैसेज हैं, जो भी गाइडलाइन है और जो भी ब्लेसिंग्स हैं, आप उन तक मेरी वाणी द्वारा एज इट इज़ जैसा आप पहुंचाना चाहते हो वर्ड टू वर्ड सेम पहुंचा दीजिए। और माँ, आपसे प्रार्थना है कि मेरे सभी डिवाइन सोल व्यूवर्स की सभी प्रॉब्लम्स, सभी नेगेटिविटी को ख़त्म करके बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी पॉजिटिविटी उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में और उनके रिश्तों में बहुत सारी खुशियाँ अबंडेंस भर दीजिए। थैंक यू माँ कि आपने मुझे इसका माध्यम चुना। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू माता पार्वती। थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली। थैंक यू श्रीहरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू बजरंग बली। थैंक यू ऑल डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू डिवाइन एंसेस्टर्स। थैंक यू डिवाइन एंजल्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज आखिर ऐसा क्या है जो आपके जो लव वंस हैं वो चाहते हुए भी आपको नहीं कह पा रहे। तो क्या है ऐसा जो वो कुछ नहीं कह पा रहे। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और आंखें बंद करके अपने ईस्ट का और अपने लव वंस को याद कीजिए। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अरे 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 कुछ कार्ड्स बड़ी जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। चलिए कार्ड सफलिंग को आप प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। हम आपकी एनर्जी को पिक करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं। हे माता रानी, हे भोले बाबा, प्लीज़ बताइए आखिर ऐसी क्या बात है जो लव वंस जो हमारे व्यूवर्स के लव वंस चाह के भी उनसे नहीं कह पा रहे हैं। प्लीज़ बताइए कि ऐसा क्या है जो वो इतना प्यार करने के बाद भी उनसे चाहकर भी नहीं कह पा रहे। प्लीज़ हमें बताइए कि ऐसा क्या है जो वो नहीं कह पा रहे। क्या ऐसी सिचुएशन है, क्या ऐसे परिस्थितियाँ हैं, क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी फीलिंग्स हैं जो वो चाह कर भी हमारे जो लव वंस, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे वो नहीं कह पा रहे। प्लीज़ हमें बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ कप्स, चैरियट, गुड, द वर्ल्ड, माय गॉड, बहुत ही अच्छी रीडिंग होने वाली है, बहुत पॉजिटिव। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से आंखें बंद करके अपने लव वंस को याद कीजिए और अपने ईस्ट को याद कर लीजिए। और जल्दी से चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और इस डिवाइन फैमिली का एक प्यारा सा मेंबर बन जाइए ताकि माता रानी की जो ब्लेसिंग्स हैं ना वो आप पर भर भर के बरसें। तो पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के जो लव वंस है ना वो धन कमाने के लिए, मतलब एक ऐसी लाइफ देने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो ऐसी लाइफ दें जहां आपको धन से रिलेटेड कोई कमी ना हो। वो ये कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं कि मुझे अभी अपने करियर पे ध्यान देना है, मुझे इतना पैसा कमाना है कि एक टाइम ऐसा आए कि मैं और तुम हम आराम से अपनी ज़िंदगी को जी सकें, जो हम चाहें ना वो हम ले सकें, जो हम करना चाहें वो हम कर सकें। अगर हमें कहीं घूमने जाना है तो हम घूम के आ सकें। वो ऐसी लाइफ, पैसे को कमाना चाहते हैं, वो अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, अपने बिजनेस पे ध्यान देना चाहते हैं और आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम दो,
मुझे थोड़ा टाइम दो कि मैं अपने करियर पे ध्यान दे के मैं इतनी अर्निंग कर पाऊँ, मैं आगे के लिए स्टेबल लाइफ को अचीव कर पाऊँ, कि स्टेबिलिटी हो हमारी लाइफ में। वो ये कहना चाहते हैं आपसे कि हमारी लाइफ में जो स्टेबिलिटी आए उसके लिए मैं अभी एफर्ट्स करना चाहता हूँ और आप मुझे थोड़ा टाइम दो, ये कहना चाहते हैं। बट कह नहीं पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनको बुरा समझोगे, उन्हें कुछ ये कहोगे कि आप सिर्फ उनसे अपने काम से प्यार करते हो, मुझसे नहीं, इस टाइप का। तो वो इस झिझक से, इस डर से आपसे वही बात नहीं कह पा रहे कि मैं अपने काम पर ध्यान देना चाहता हूँ, मैं अपनी आगे आने वाली लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहता हूँ, ताकि हमारी जो लाइफ है आगे स्टेबल रहे। किसी भी परिस्थिति में हमारे पास धन की कोई कमी ना हो, हमारे धन की वजह से कोई कार्य न रुके, तो ऐसा वो चाहते हैं। हाँ जी, तो कुछ लोगों के जीवन में प्यार कि हम कुछ जो है आपके लवर्स वो ये कहना चाहते हैं जो कह नहीं पाए अभी तक, कि मुझे ना अपने रिश्तों में एक ऐसी स्टेबिलिटी चाहिए, एक ऐसी मजबूती, एक ऐसा विश्वास कि मैं ना अपने आगे अपने और कामों पर भी ध्यान दे सकूं, और मैं ना रिश्ते की तरफ से मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊं, कि मुझे ऐसा एक विश्वास, एक ऐसा मजबूत रिश्ता चाहिए बनाना है, मुझे ऐसा रिश्ता मजबूत बनाना चाहिए कि जिसमें मैं ना बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊं अपने रिश्ते की तरफ से, और फिर मैं अपने दूसरे कामों पे ध्यान दे सकूं। मैं अपने रिश्ते में ना वो स्टेबिलिटी लाना चाहता हूँ, अटूटता लाना चाहता हूँ, वो मधुरता, वो मजबूती लाना चाहता हूँ, जिससे ना मैं एक रिलैक्स मोड में आ जाऊँ रिश्तों को लेकर। मुझे रिश्तों की तरफ से कोई चिंता ना हो, मुझे तुम्हारी तरफ से कोई चिंता ना हो, मैं तुम्हें ऐसी सिक्योरिटी प्रदान कर दूँ। वो ये कहना चाहते हैं, मतलब आपको ना वो ऐसा रिश्ता, आपके जो रिश्ता है ना उसको ऐसी मजबूती देना चाहते हैं कि उस रिश्ते में कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी किसी तरह की कोई टेंशन ना हो। वो ये कहना चाहते हैं कि मैं रिश्तों में ऐसी मजबूती, ऐसी स्टेबिलिटी लाना चाहता हूँ कि फिर हम दोनों ऐसे रिलैक्स मोड में बैठें, रिश्ते में हमारी कोई भी किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो, हमारे पैसों की वजह से काम ना रुके, हमारे इमोशंस कभी हर्ट ना हो, हमारा रिश्ता कभी टूटने के कगार पे ना आए। मतलब इस तरह की वो बिल्कुल मजबूत चीज़ पाना चाहते हैं कि वो इस रिलैक्स मोड में बैठे रिश्तों में। वो ये कहना चाहते हैं कि हमें अपना रिश्ते को ऐसा मजबूत बनाना है। द चैरियट कुछ लोगों को संदेश आ सकता है कि अगर आपके जो लव वंस है वो दूर रहते हैं ना, तो उनका संदेश आ सकता है कि वो ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, आपके पास गुड न्यूज़ आ रही है कि आपके जो लव वंस हैं ना वो मिलने आ रहे हैं। वो ये कहना, या फिर कुछ लोग ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो सरप्राइज़, मतलब वो आ रहे हैं बट आपको बता नहीं रहे, वो आपसे मिलने के प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आपके लिए कुछ सडन ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, सरप्राइज़ प्लान, कि वो अचानक आपको बताएंगे। या तो मे बी कुछ लोग कुछ इस आने वाले नवरात्रों में वाहन खरीद सकते हैं जिसकी आपको भनक तक नहीं है, और वो सीधा खरीद के लाएंगे और आपको सरप्राइज़ कर देंगे। कुछ लोग मुझे यहाँ पे घर शिफ्टिंग का भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी उन्होंने कुछ घर लिया है आप लोगों ने, और उसका इनॉग्रेशन, उसके गृह प्रवेश के टाइम पे कुछ ऐसा हो जो आप एकदम सरप्राइज़ हो जाओ। तो इससे रिलेटेड आपके लव वंस जो है ना वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि आपको वो सरप्राइज़ मिले। तो या तो गाड़ी, या फिर घर, या फिर ट्रैवल, आपको बुला सकते हैं अचानक से। वो आपके मतलब वो ये कहना चाहते हैं, मतलब अंदर उनकी ये चीज़ें चल रही हैं कि मैं उसको बुला लूँ। एक अचानक से फ़ोन आएगा कि मैंने तुम्हारा वीज़ा करवा दिया, तुम्हारा पासपोर्ट करवा दिया, सब कुछ करा दिया, बस तुम आओ और मेरे पास आ जाओ, बैठो और वापस मेरे पास आ जाओ। तो अचानक से सडन चीज़ें होने वाली हैं। तो ये चीज़ें ना ऐसी होंगी जिसमें ना हर चीज़ को बैलेंस किया हुआ होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों को। आपके जो लव वंस है ना वो इतना विचार विमर्श कर रहे हैं, अपने अंदर अंदर उनके विचार ऐसे चल रहे हैं कि उसका नेगेटिव क्या होगा, उसका पॉजिटिव क्या होगा, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो उसके रिएक्शन क्या होगा और उसका एक्शन क्या होगा। तो वो हर चीज़ को ना बैलेंस करते हुए ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको कोई गुड न्यूज़, कोई नई वाहन, नई यात्रा, नया घर शिफ्ट होने के लिए कुछ शिफ्ट दिखाई दे रहा है, मेजर शिफ्ट। या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आ जाएंगी। मे बी आप पेट से अगर पेट लवर्स हो तो आपको कोई पेट नया मिल सकता है, आपके घर नया पेट आ सकता है। मतलब कुछ
कुछ आपकी लाइफ में ना एक अच्छा चेंज जिससे आपको खुशी मिले, ऐसा कुछ करने वाले हैं आपके जो लव वंस हैं। वो ये कहना चाहते हैं तो निश्चिंत रहे, मैं तुझे खुशियाँ देने वाला हूँ, बहुत खुशी दे दूँगा या दूँगी। तो खुशियाँ, चेंज, या फिर कहीं आपका सपना होगा कि हमारा अपना घर हो, तो वो घर, अपने नए घर में शिफ्ट होना, तो मतलब ऐसा कुछ बहुत खुशी वाला, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। कुछ लोगों के रिश्ते में, कुछ लोगों के रिश्ते में आपके जो लव वंस हैं वो ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों की कार्मिक सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, कुछ लोगों के नए पैटर्न शुरू हो जाएंगे। जो ज़ीरो का है ना, वो ख़त्म को भी बताता है और आरंभ को भी बताता है कि ख़त्म भी हो रहा है और आरंभ भी हो रहा है, शुरू भी हो रहा है। तो कुछ लोगों का मुझे यहाँ ख़त्म होते दिखाई दे रहा है, कुछ कार्मिक पैटर्न, कुछ रिश्ते जो आपके लव सडन आपको ये कहेंगे कि बस अब मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। आपको अचानक से इस तरह की न्यूज़ मिलेगी और सडन तभी थोड़े कुछ ही टाइम में ही आपको एक ऐसा प्रपोजल आ जाएगा जिसने आपकी उस प्रॉब्लम को, जो उस हर्ट को, पेन को है, उसको रिलीव कर देगा, हील कर देगा। कुछ ऐसी आपके पास न्यूज़ आ सकती है। तो इस तरह का आपका दिखाई दे रहा है मुझे। कुछ लोगों का सडन मूव ऑन हो जाएगा। आपके लवर्स अचानक से आपको बोलेंगे कि मुझे कोई और प्यार, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसके पास जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो इस तरह का मतलब मेजर चेंज, द वर्ल्ड का बहुत मेजर चेंज है। बट आप इस चेंज के लिए तैयार रहिए कि जो भी पेन होता है ना, उसके बाद खुशी ज़रूर आती है। आपकी लाइफ में भी खुशी आने वाली है। जो कार्मिक पैटर्न है वो ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो कार्मिक रिश्ता है, टॉक्सिक रिलेशन है, या फिर आपकी कोई टॉक्सिक सिचुएशन है, वो ख़त्म हो जाएगी और आप नए चेंज के लिए ना रेडी रहिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि आपके जो लव वंस हैं वो ये कहते हैं कि मैं ना तुम्हें एक ऐसा रिश्ता देना चाहता हूँ जो आखिरी सांस तक, मैं तुम्हारे साथ आखिरी सांस तक रहूँगा, मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कोई ज़िंदगी का पल नहीं होगा जिस वक्त तुम अपने आप को अकेला पाओगी। आपको ये कहना चाहते हैं कि चाहे उम्र का कोई भी पड़ाव हो, चाहे हमारी कोई भी स्थिति हो, किसी भी तरह के, हम अच्छे दिन हो, बुरे दिन हो, हमारे कष्ट वाले हों, कुछ भी हो, मैं हर पल तुम्हारा साथ दूंगा, हर पल तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा। तुम बिल्कुल घबराओ मत, मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और यहाँ पे आपको ना एक ऐसी बात कहना चाहते हैं वो कि मतलब आपको कभी ना, मतलब कभी आपको मैं अलग नहीं होने दूंगा। वो ये कहना चाहते हैं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा हर पल हर स्थिति में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो ये कहना चाहते हैं। आपके लव वंस की फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, प्लीज़ उन्हें समझिएगा। वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि इसलिए भी नहीं कह पाते हैं कि कहीं इस चीज़ का ज़्यादा असर ना हो जाए और वो मुझे इम्पोर्टेंस देना बंद कर दे। इस वजह से भी कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ उनकी फीलिंग्स को समझिएगा। आपके लव वंस आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको किसी भी लाइफ के किसी भी मोड़ पे, उम्र के किसी भी पड़ाव पे वो आपको नहीं छोड़ेंगे, आखिरी सांस तक वो आपका साथ निभाएंगे। वो ये कहना चाहते हैं। एज ऑफ स्वार्ड्स ये कहता है कि आप भगवान, आपके जो लव वंस है ना, वो भगवान से प्रे करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ नए रिलेशन दिखाई दे रहे हैं कि नए रिलेशन हैं जिनमें ना आपके जो लव वंस हैं वो ये कहते हैं कि बस मेरा ये रिश्ता ना आगे बढ़ जाए और मेरा रिश्ता कभी ना टूटे, मेरे रिश्ते को हमारे परिवार की परमिशन मिल जाए, मेरे रिश्तों में जो भी ऑब्स्टिकल है वो ख़त्म हो जाए और मेरे रिश्ते में ना अबंडेंस आ जाए। आपके जो लव वंस हैं वो ये कहते हैं। तो आपका रिश्ता ना बहुत ही अबंडेंस वाला होगा, मजबूत होगा। आपके जो लव वंस हैं वो यही कहना चाहते हैं। ये आपको एक कह सकते हैं कि आपको ने विश्वास दिलाने वाले हैं, दिलाना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हूँ तो तुम कभी अकेले नहीं होगे। और आपका जो ये रिश्ता है वो डिवाइन ब्लेसिंग से भरा हुआ है। आपके ऊपर डिवाइन यूनिवर्स की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। आपके जो लव वंस हैं ना, उनके ऊपर किसी बहुत दिव्य शक्ति की ब्लेसिंग है। जैसे कि उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है और वो बस मतलब बहुत मेजर प्रॉब्लम होगी और बट वो एकदम छू के चली जाती है ना, ऐसा होता होगा आपके लव वंस के साथ। उनके ऊपर ब्लेसिंग्स बहुत हैं।
तो ये जो रिश्ता है ना आपका, आपके जो लव वंस हैं वो यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, हमारे रिश्ते में कभी कोई कमी नहीं आएगी, हाँ हमारे रिश्ते में हमेशा हरियाली यानी कि भावनात्मक रूप से मजबूती और अबंडेंस, प्यार, खुशियाँ सब होंगी, मैं वो सब तुम्हें दूंगा, प्रोटेक्शन भी दूंगा। तो आपके लव वंस कहना चाहते हैं कि आपको मैं हर तरह की प्रोटेक्शन दूंगा, हर तरह की खुशियाँ, दुनिया जहान की खुशियाँ जो मेरे बस में होगी मैं वो सब ला के दूंगा। आपके लव वंस के ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स बहुत हैं, उनकी वजह से आपको भी डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो ये कहना चाहते हैं आपके लव वंस बहुत ही पॉजिटिव है। टेम्परस का है कि आपके जो लव वंस है ना वो ये कहना चाहते हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहता हूँ बट तुम्हारे पास टाइम नहीं, यहाँ आपके ऊपर कुछ है कि आप उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे हो। और यहाँ पे गॉड की ब्लेसिंग्स भी यही है, गाइडलाइन भी यही है कि आप उन्हें टाइम दीजिए। आपके जो लव वंस है वो आपसे आपका टाइम मांग रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को शेयर करना है, उन्हें अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है और वो ये चाहते हैं कि आप भी उनके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करें और बहुत प्योरिटी के साथ करें, कुछ भी हिडन ना रखें। जहाँ हिडन होता है वहाँ पे प्योरिटी नहीं होती। आप वो ये चाहते हैं कि वो ये कहना चाहते हैं कि आपके दिल में जो भी है ना बस वो मेरे से ना प्योरिटी के साथ कह दो, सच्चाई के साथ कह दो, अच्छा है बुरा है जो भी है बस शेयर कर दो मेरे साथ। वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपके अंदर चल रहा है, जो आपके दिल में है, जो भी दिल में, वो आपकी खुशी के लिए ना सब कुछ करने को तैयार है। बस वो ये चाहते हैं कि आपके दिल में जो है ना वो आप अपनी पूरी 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 प्योरिटी के साथ उनके साथ शेयर करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी, अगर कोई खुशी है तो भी, अगर कोई और फीलिंग है किसी भी तरह की है तो वो आप उनके साथ प्योरिटी के साथ बिल्कुल सच्चाई के साथ शेयर करो। ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी हिडन मत रखो। अगर आप कुछ हिडन रखोगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो वो ये कहना चाहते हैं कि तुम कुछ भी छुपाते हो या छुपाती हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए जो भी कुछ है अच्छा है बुरा है मुझसे सच्चाई के साथ मेरे साथ वो शेयर करो। जब आप अच्छे से सच्चाई के साथ उनके साथ शेयर करोगे ना आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत 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 खूबसूरत। वो आपको बहुत भर भर के प्यार करेंगे। तो बस यही कहना चाहते हैं कि अपनी फीलिंग्स हैं जो उन्हें शेयर कीजिए, सच्चाई के साथ शेयर कीजिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके जो लव वंस है ना वो ये कहना चाहते हैं कि कुछ यहाँ पे मुझे अभी रिसेंट में रिलेशनशिप में आए हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और जो अपने रिश्ते के लिए अभी उन्होंने सडन में कुछ प्रॉमिस कर दिए हैं अपने लव वंस के साथ, और कुछ उनके हिडन है कि कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे दुनिया से लड़ना पड़े, मैं दुनिया को हरा के भी तुम्हें पालूंगा, चाहे कितने भी बादल छा जाएं मैं उन सब बादलों को क्लियर करूंगा और मैं तुम्हें पाऊंगा या पाऊंगी। मतलब आपके लिए ना वो ये कहना चाहते हैं कि दुनिया जहान में कुछ भी हो जाए मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, मुझे चाहे किसी से भी लड़ना पड़े, चाहे मुझे किसी को हराना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें पाकर ही रहूँगा। मतलब इतना पैशन है कि वो दुनिया जहान से, अपने रिश्तों से, हर किसी से आपके लिए फ़ाइट करके हरा सकते हैं। वो यहाँ हराते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए रिश्ते ऐसे हैं जहाँ आपको लग रहा होगा कि वो फैमिली एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, तो वहाँ पे बाय फोर्स वो या तो धमकी दे के कि मैं घर से चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, माफ़ कीजिए, या फिर मैं घर छोड़ दूँगा या फिर मैं सुसाइड कर लूँगा, इस तरह से भी वो इमोशनली भी अपने फैमिली मेम्बर्स को हर चीज़ तरह से, मतलब वो साम दाम दंड भेद, मतलब हर तरह से वो आपके लिए फ़ाइट करके आपको पालेंगे। वो ये कहना चाहते हैं आपसे अलग नहीं होंगे। हाँ, कुछ लोगों को आपके लव वंस कह रहे हैं कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मतलब उनके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वो ये कहना चाहते हैं कि कुछ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी थोड़ी ले लो। मेरे ऊपर ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार हो गया और मैं अब चल नहीं पा रहा हूँ। कहीं न कहीं ना आपके जो लव वंस हैं वो ये कहना चाहते हैं कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मेरे से ले लो। आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मेरे से ले लेते हो तो मैं थोड़ा चल पाऊँगा, मैं थोड़ा आगे बढ़ पाऊँगा, ये कहना चाहते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने उस भार को, उस बर्डन को थोड़ा सा वो हल्का करना चाहते हैं। तो आप उनके पार्टनर हो, वो आपसे ही एक उम्मीद रख सकते हैं कि आप उनके भार को थोड़ा सा बाँट लो। तो वो ये कहना चाहते हैं कि मैं इतना भार लेके आगे नहीं बढ़ सकता, मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ,
तो प्लीज़ आप इसमें से थोड़ा सा बाहर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर लो। आपसे वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग की बात करना चाहते हैं, जो कि वो कर नहीं पा रहे हैं। किस वजह से? कि आपको ऐसा ना लगे कि अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो खुद नहीं निभा सकता या निभा सकती और मुझे बांटने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप हाउस मेकर हो, बट आप ये चाहते हो कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपके थोड़ी हेल्प करें। मतलब काम इतना ज़्यादा है आपके ऊपर कि आप ये चाहते हो कि थोड़ी सी वो मुझे हेल्प करें। जैसे मॉर्निंग के टाइम पे बच्चों को रेडी करने में हेल्प कर दें, या बच्चों को स्कूल तक ड्रॉप करने में हेल्प कर दें। मतलब इस तरह की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग की बात उनके मन में है कि आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर लें। रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग की बात हो रही है यहाँ पे। वो ये कहना चाहते हैं कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ले लो, मैं बहुत बाहर लेके चल रहा हूँ, मैं से अब नहीं चला जा रहा, मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ। तो समझिए ये आपके साथ है। अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा कमेंट में। जस्टिस, कुछ लोगों के साथ न्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है। अगर कार्मिक सिचुएशन थी तो वो ख़त्म हो रही है। अगर कोई कार्मिक पैटर्न चल रहा था वो ख़त्म हो रहा है। कोई टॉक्सिक रिलेशन था वो ख़त्म हो रहा है। आपके साथ जस्टिस हो रहा है। अगर आप किसी बहुत बड़े पेन से गुजरे हो ना, तो आपके जो लव वंस है ना वो आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, या तो आपको उस टॉक्सिक रिलेशन से बिल्कुल आज़ाद कर देंगे, फ्री कर देंगे, या फिर खुद को चेंज कर लेंगे ताकि वो टॉक्सिक सिचुएशन ही ना रहे। मतलब आपके साथ जस्टिस हो रहा है। आपके लव वंस ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ना अनजस्टिस नहीं होने दूंगा। वो आपके साथ जस्टिस करने की कह रहे हैं कि मैं जस्टिस ही करूँगा, मैं अनजस्टिस नहीं होने दूँगा। अगर आप उनके साथ रिलेशन में खुश नहीं हो ना, तो वो आपको छोड़ देंगे, आज़ाद कर देंगे कि जी लो अपनी ज़िंदगी। मतलब आपके साथ जस्टिस हो रहा है, आपके साथ जस्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ कोई जस्टिस ना हो। वो ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ कोई भी अन्याय ना हो, आपके साथ पूरी तरह से न्याय हो, और वो हर न्याय को करने के लिए तत्पर है। किसी भी सिचुएशन में वो आपके साथ हैं। आप अगर इस कार्मिक पैटर्न से निकलना चाहते हो तो वो निकलने, अपने आप को वो बदलना चाहें तो वो बदल सकते हैं। मतलब आपके साथ जस्टिस करने की कह रहे हैं। बहुत ही आपके साथ भगवान भी जस्टिस कर रहे हैं। तो आपकी ये रीडिंग थी आज की, जो आपके लव वंस चाहते हुए भी आपसे नहीं कह पा रहे हैं। ये सिचुएशन थी और ये आप लोगों की एनर्जी थी आज की। उम्मीद करती हूँ कि आज की रीडिंग से आपको बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई होंगी, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग थी। किसी में भी मुझे ऐसा नकारात्मक ज़्यादा पैटर्न नहीं लगा। सब में आपके जो लव वंस है ना, उनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी है, आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स है। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से परिवार को प्लीज़ जल्दी से बड़ा कर दीजिए, 100K तक पहुंचा दीजिए, ताकि हमारी जो खुशियां हैं ना वो बहुत गुना, 1000 गुना हो जाए, और हमारे जो दुख हैं वो बहुत माइनर बच जाए। अगर किसी के पास 100% है तो वो 1% का भी 4% बच जाए, इतना कम हो जाए। तो इसी कामना के साथ और इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं इस रीडिंग को यहाँ ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में। ये जो रीडिंग है ना वो टाइमलेस है, कलेक्टिव है। तो जब आपकी सिचुएशन इस तरह की होगी तभी ये रीडिंग मिलेगी। तो जितने मैसेज आपके साथ कनेक्ट होते हैं उनको क्लेम कीजिए। बाकी का आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिनके लिए ये मैसेज हैं और वो उन तक पहुंच पाएँ। जिस तरह से मैं माध्यम हूँ आप तक माता रानी के ब्लेसिंग्स पहुंचाने में, उसी तरह से आप भी माध्यम बन जाओ उनके मैसेज उन तक पहुंचाने के लिए। तो इससे आपका ना एक पुण्य कर्म बढ़ जाएगा। तो पुण्य कर्म करते रहिए, शेयर करते रहिए, और लोगों की इस तरह से आप मदद कर सकते हैं, तो उनकी मदद करते रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। और अगली रीडिंग में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।